बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कंबो। बाब अवल किस्त नंबर 3। नीलम और हीरा कंटीन में कुर्सियों पर बैठी बोतल पी रही थी कि अचानक फैज़ पास से गुजरा और हीरा की कुर्सी को झटका दिया, जिससे हीरा की बोतल इसके हाथ से ज़मीन पर गिर गई। बोतल कुर्सी से झटका खाकर ज़मीन पर गिरी और करची करची होकर कुर्सी के करीब करीब जानब बिखर गया और एक कांच का टुकड़ा हीरा के पैर पर जा लगा और फिर उछल कर नीचे ज़मीन पर गिर गया। हाँ, हीरा चलाई। कांच का टुकड़ा लगने से इसके पाँव से खून बहने लगा। नीलम ने मुड़कर देखा। पीछे फैज़ खड़ा था, जो इन दोनों को देखकर हंस रहा था। कंटीन वाला बोतल टूटने की आवाज़ सुनकर इधर आ गया। किसने बोतल तोड़ी? वो चिल्लाता हुआ आया और गुस्से से हीरा को देखने लगा। अरे, बोतल तोड़ने के हमें पैसे देने पड़ते हैं, आप नवाबजादे हमारी बोतल तोड़ जाते हैं, इसकी भरपाई किसके बाप ने करनी है क्या? इसने हीरा को घूरा। देखते अजहर भाई, ये सारी गलती इस लफंगे की है। नीलम ने फैज़ की तरफ इशारा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लफंगा कहने की? अपनी ज़बान को काबू में रखो, समझी? फैज़ ने चिल्लाकर कहा। नीलम क्वाइट। हीरा ने नीलम को थपकी दी। अजहर भाई, आप मुझसे पैसे ले लेंगे, बोतल मुझसे टूटी है। और फैज़ नीलम की तरफ से मैं सॉरी करती हूँ। फिर हीरा ने अपने पर्स से 50 का नोट निकाला और अजहर कैंटीन वाले को पकड़ा दिया। चलो नीलम, यहाँ से चलते हैं। हीरम ने नीला का हाथ थामा और फिर दोनों वहाँ से भाग गए। फैज़ पीछे खड़ा तंज से इन दोनों जाता देख रहा था और हंस रहा था। अरे वाह, आज तो खून भी निकाल दिया बच्ची का। फैज़ के साथ खड़े एक लड़के ने कहा। आज तो मज़ा आ गया, फैज़ ने कहकर लगाया। हल्के से कांच लगने पर जो इसका खून निकला और इससे जो आ निकली, इसकी आज इसने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया है, फैज़ कहकर गाने लगा। लेकिन फैज़, तुम्हें यह नहीं करनी चाहिए। पानी गिराने तक और फिर दूसरा टॉर्चर तो ठीक था, मगर ये जो तूने आज किया है ये गलत है। फैज़ के दूसरे दोस्त इसहाक ने कहा। देख, ये तो चलता है, फैज़ ने मुस्कुराकर कहा और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। बेटी सब्र कर, हौसला रख। जमीला तहरीम को गले से लगाकर प्यार करने लगती है। खाला, आपको मोहम्मद मेरे बाबा का पता है ना? फिर तहरीम रोते हुए एक दम से बोली। तहरीम की बात सुनकर जमीला और रज़िया दोनों हैरान रह गई। बेटा, कौन है तेरा बाबा, कहाँ रहता है? जमीला ने पूछा। मम, मैं उस्ताद बख्शुकक की बेटी हूँ, जो शहर पब पढ़ने की तत थे, इसने अपने आंसू दबाते हुए कहा। तहरीम की बात सुनकर जमीला को जोरदार झटका लगा। उस्ताद बख्शू इसके पड़ोस में रहते थे और इसी वजह से तहरीम इसे जानती थी और यही वजह थी कि तहरीमास के गले लाकर रो रही थी। कॉलेज में छुट्टियां हुई थी तो तहरीम गांव वापस आ रही थी, मगर इस रात बस जंगल के बीच आकर खराब होगी। तो तहरीम ने सोचा कि चली जाती हूँ, घर करीब ही है। मगर वो दरिंदे पहले ही हवा की किसी बेटी के इंतज़ार कर रहे थे। इसके चेहरे से निकाब उतारकर इसे बेनकाब करना चाहते थे। तहरीम को देखता हुआ अंधाधुंध अपनी होश के पास बजाने के लिए इस पर टूट पड़े। पूरी रात वो तहरीम को अजियत देते रहे और कमज़ोर तहरीम चीखने के अलावा और कुछ न कर सकी। वो चिल्लाती रही, आफ़गाह करती रही, मगर इन दरिंदों पर तहरीम की एक भी सदा का असर न हुआ। ज़मीन को फटने का हथियार होता तो ज़मीन फट जाती, आसमान को आग बरसने का हथियार होता तो धकते अंगारे बेखेर देता, हवाएं तूफान ले आती और समुंदर तलाम बर्पा कर देते, मगर तहरीम की चीखों का इन दरिंदों पर ज़रा भी असर न हुआ। जब आंखों पर पर्दे पड़ जाए, जब समात का असर थम जाए, तो फिर अक्ल व ज़हन भी जवाब दे दिया करते हैं। यह तो सुबह ऐन वक़्त पर ज़ेबा पहुंच गई और इसे पानी पिलाकर बचा लिया, वरना शायद वो मर चुकी होती। या इलाही, तू है कहाँ, तू है कहाँ? इस ज़मीन में रहता है या है तू आसमां? मेरे वजूद में है या है सहारा जहाँ? तू है कहाँ? या इलाही। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर ज़रा दे। तू ही तो मेरा है निगहबान। या इलाही, तू है कहाँ? या इलाही। जमीला ने तहरीम का माथा चूमा। मैं मर क्यों नहीं गई खाला? तहरीम चिल्लाई। मुझे मर जाना चाहिए था, मैं जीने के काबिल नहीं खाला। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। रज़िया से इसकी ये हालत बर्दाश्त न हुई तो वो दौड़ के बाहर चली गई। जमीला ने तहरीम को गले लगाया
खाला मेरा बाबा, खाला मेरा बाबा। तहरीम ने चीखने लगी, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ तेरे साथ और हमारा अल्लाह भी तो है। जमीला ने ऊपर देखा, मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे, मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेत मेरा हर जरा दे, तू ही तो मेरा है नगहबां या इलाही, तू है कहाँ या इलाही। इतने में रज़िया अंदर आई। इसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें खिचड़ी थी। रज़िया ने लाकर वो प्लेट जमीला को पकड़ाई। ये ले खा मेरी बच्ची ये खिचड़ी। जमीला ने चमच पर खिचड़ी डालकर तहरीम के मुंह करीब वो चमच किया। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं, अपने बाबा से मिलना है खाला, वो चीख रही थी। इतने में दरवाज़ा खटका। देखो हीरा, मुझे लगता है इस फैज़ की वजह से तुमने अपने बचपन की दोस्त को खो देना है। कैंटीन से बाहर निकलते हुए नीलम ने हीरा से कहा, नीलम फॉर गुड सीक इस टॉपिक को छोड़ दो। मैं पेपर में बहुत दर्द, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हीरा ने दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहा। वहाँ इसके सामने तो हीरा मीम ऐसे खड़ी थी जैसे मुजरम वो नहीं आप हैं। तब बोलना था इसके कि इसके करतूत से पैर से खून निकल रहा है, मगर वहाँ तो जबान ऐसे बंद थी जैसे किसी ने टेप लगा दी हो। नीलम ने गुस्से से कहा, नीलम मैं श्रेष्ठ हूँ, ज़रा मेरे पैर को देखो, काफ़ी खून निकल रहा है। हीरा ने नीचे अपने पैर की तरफ देख कर कहा। नीलम ने हीरा के पैर पर नज़र दुराई तो हैरान रह गई। बट यहाँ बैठो हीरा, मैं नैंडिच लेकर आती हूँ। हीरा का हीर देखकर नीलम भी बेचैन हो गई और फौरन कॉलेज डिसिप्लिन की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खटका तो सहन में खेलती ज़ेबा ने जाकर कुंडी खोली। ज़ेबा ने हिंडी खोली तो एक भारी भरकम बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत तेज़ी में था और अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इतने में रज़िया भी दरवाजे की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। वो समझ गई थी कि तहरीम के अब्बा होंगे, क्योंकि उन्होंने मास्टर बख्शू को पैगाम भिजवा दिया था। रज़िया मास्टर बख्शू को लेकर अंदर कमरे में गई जहां तहरीम लेटी हुई थी। तहरीम अपने बाप को देखकर फिर गई और अपने बाप के गले लग गई। बाबा, उन्होंने मुझे गंदा कर दिया। वो अपने बाबा के गले लग के चीखी। अपनी बेटी की फगाह सुनकर इसका बाप हवास खो बैठा था। अपनी बेटी के इंतकाल के बाद इसकी बेटी इसका वारिस सहारा थी। वो इसे बड़ा अफसर बनाना चाहता था ताकि गांव को चौधरी हुमायूं से क्लैन के नाजायज़ और गैर मेफाना कवानीन से बचाए। ये गांव इसका वतन था और तहरीम भी अपने बाबा के ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो शहर से वकील बनने गई थी। बाप टूट गया ये सब सुनकर जमीला और रज़िया ने इसे संभाला। वो सब ज़ारो व कुतार रो रहे थे। इस घर में हर आंख आश्कार थी सिवाय नन्ही ज़ेबा की, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई थी। इसे अभी ज़िंदगी के ऊंच नीच और अच्छे बुरे का कुछ पता ना था। वो परेशान थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खिड़की से इन सब को रोता हुआ देख रही थी, तरह तरह के सवालात अपने ज़हन में पाले। अब कैसा लग रहा है? नीलम ने हीरा के पैर पर पट्टी करते हुए कहा। अब दर्द तो ठीक है, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि घर जाकर मम्मा पापा को क्या कहूँगी। हीरा ने उलझे हुए अंदाज से कहा, प्लीज़ हीरा, वहाँ अब फैज़ का लिहाज मत करना। बताना अंकल को कि आपके सगे भाई के बेटे ने ये हाल किया है। नीलम ने गुस्से से कहा, नहीं नीलम, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। मुझे मम्मा पापा से कोई बहाना बनाना होगा। इस तरह फैज़ को बीच में नहीं लाना, वो पहले ही बहुत मजबूर है। हीरा ने उदासी से कहा, तो निपटो अब खुद ही, हद हो गया। वो शख्स तुम्हें जलील पर जलील कर रहा है, मगर तुम हो उस ऐसे खामोशी से इसकी हर बात बर्दाश्त कर रही हो जैसे सारे जहान की दुख बर्दाश्त करने का ठेका तुमने ले रखा है। नीलम ने गुस्से से कहा और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई और हीरा नम आंखों से इसे देखने लगी। तुम नहीं समझोगी नीलम, कभी भी नहीं। बहुत से लोग बेबस होते हैं, मगर ये बेबस और अपने अमल से अय्यार नहीं करते, मगर ये बेबसी इनके चेहरे पर लिखी होती है। बहुत कम लोग ही जिसे समझ पाते हैं। हीरा ने अपने पैर की तरफ देखा और फिर अपने बैग को पकड़ने लगी। या इलाही, तू है कहाँ, तू है कहाँ? इस ज़मीन में रहता है या है तू आसमां? मेरे वजूद में है या है सहारा जहाँ? तू है कहाँ या इलाही? इंसानों के चेहरों में मुझको एहसास है तेरा, गुलों के सारे रंगों में मुझको अदराक है तेरा। तू है गुल या गुलस्तां या इलाही, तू है कहाँ, तू है कहाँ?
या इलाही। चौधरी हुमायूं क्लैन बच्चे को लेकर सपा पहर के घर पहुंचे तो घर में एक कहराम मच गया। चौधरी की पहली औलाद हुई थी और वो भी मफलूज और मजदूर। महाराजा हर तो क़यामत टूट पड़ी थी। घर में हर आंख अश्कबार थी। इर्द गिर्द के लोगों को पता चला तो वो सब आज जमा हुए। कोई कहने लगा खुदा ने चौधरी को इसके काले करतूतों का फल दिया है। कोई कहने लगा गरीबों से ज़मीनें छीनने का इंजाम मिला है। और कोई जो चौधरी का ज़्यादा सगा था कहने लगा खुदा को जैसे चौधरी ही मिला था मजदूर बेटा देने के लिए। और कोई कुछ और कहने लगा। खैर बस जिसकी जितनी औकात थी इसने वही कहा। हीरा यूनिवर्सिटी से घर पहुंची तो कॉरिडोर से गुजरते हुए इसकी माँ ने इसके पैर पर बद्दी पट्टी को देखा तो हैरान रह गई। हीरा कम वो हैरत से बोली क्या हुआ बेटा। हीरा की माँ इसकी पट्टी देखकर काफ़ी परेशान हो गई थी। कुछ नहीं मम्मा, हीरा ने मुस्कुराकर कहा। कुछ नहीं मतलब इतनी बड़ी पट्टी बंदी है और तुम कह रही है वो कुछ नहीं। इसकी माँ ने बेचैनी से कहा अम्मी वो पाँव फिसल गया था तो चोट आ गई। हीरा ने मुस्कुराकर कहा वट चोट आई और तुम मुस्कुरा रही हो। हीरा की माँ गुस्से से बोली चलो अभी और इसी वक्त हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हीरा की माँ ने कहा नहीं अम्मी, नीलम ने पट्टी कर दी थी। हीरा ने कहा शट, मेरे खुदाया इस लड़की का ना जाने क्या होगा। तुम्हें इस वक्त इन्फॉर्म करना चाहिए था हमें। हीरा की माँ चीखी मैं चलूँगी कल तुम्हारे कैंपस और ज़रा प्रिंसिपल को सुना कर आऊँगी। शहर के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी कैंपस में जख्मी होगी और उन्होंने इतला भी नहीं की। हीरा की माँ गुस्से से बोली तो हीरा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। अगर मम्मा को फैज़ के बारे में पता चल गया कि वो यूनिवर्सिटी है तो क्या होगा। हीरा परेशान हो गई।